जी, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से वेलकम है आपका क्लाउड कक्षा में। आई एम मंजीत रावत और आज हम बात करने वाले हैं एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जिसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है आईटी के केस में। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर और इसमें हम आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करने वाले हैं एज्योर AG104 से रिलेटेड। अगर आप करंट टाइम पे अगर करंट जॉब प्रोफाइल आपकी एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है या डेस्कटॉप इंजीनियर या एज ए नेटवर्क इंजीनियर जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप एज्योर पे प्रिपरेशन करें। और एज्यूर के केस में AG104 जो एडमिनिस्ट्रेटर को कंटेंट आपको प्रोवाइड करता है, अगर आपके पास इसका सर्टिफिकेशन और अच्छी खासी नॉलेज है एज्यूर एडमिनिस्ट्रेटर के कंटेंट पे तो डेफिनेटली आप अपने करंट डोमेन या करंट ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन या फिर हम बात करें तो नई जॉब के लिए आप प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो चलिए, आज का एजेंडा यही है कि हम आपको एक नई प्लेलिस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं और इस प्लेलिस्ट में हम कोशिश करेंगे A to Z जो कंटेंट इस्तेमाल किए जाते हैं एज्योर सर्टिफिकेशन में AG104 के, उसी सर्टिफिकेशन पे टास्क परफॉर्म करेंगे। AG104 इज आवर कोर्स कंटेंट नेम, सर्टिफिकेशन नेम। और जो टॉपिक्स हमें कवर करने हैं मैं आपको एक बार लिस्ट दिखा देता हूँ कि क्या क्या टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। प्रॉपर ब्लूप्रिंट पे टास्क परफॉर्म करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो चीज़ों को समझने में और प्लस एग्ज़ाम को क्लियर करने में भी। अब आप देखिए यहाँ पे एज्योर एग्जाम AG104 माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर, और इसमें क्या क्या चीज़ें आपको तैयार करनी है बेस से स्टार्ट करते हैं। मैनेज एज्योर आइडेंटिटी एंड गवर्नेंस जो आपको 15% से 20% की हेल्प करेगा फाइनल एग्जामिनेशन में। जो इसका सर्टिफिकेशन होगा जब फाइनल एग्जाम आप देंगे तो इतने परसेंट क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। तैयारी क्या करनी है, बहुत सी बेसिक सी चीज़ें हैं एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड। मैनेज एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स, जैसा कि ऑन प्रोमाइसिस में AD में ऑब्जेक्ट होता है, यूज़र होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, राइट, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स होते हैं। उसी तरीके से एज्योर पोर्टल के पास अपना खुद का एक AD का पैनल है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। क्रिएट यूज़र एंड ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट मीन्स एक्टिव डायरेक्टरी से संबंधित जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो सब हम इस पर्टिकुलर पार्ट में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आरबैक सर्विसेज होती है, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, जिसकी मदद से आप अपने यूजर्स को अलग अलग परमिशंस देते हैं, अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, अपने सब्सक्रिप्शन को शेयर कर सकते हैं। उसके बाद मैनेज सब्सक्रिप्शन एंड गवर्नेंस, मैनेज सब्सक्रिप्शन एंड गवर्नेंस की केस में पॉलिसीज़ क्या होती है, किस तरीके से एज्योर पॉलिसी को अप्लाई किया जाता है, लॉक्स क्या होते हैं, रिसोर्स ग्रुप क्या होता है, सब्सक्रिप्शन कितने टाइप के होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। ये कंप्लीट करने के बाद AD का पार्ट कंप्लीट करने के बाद हम लोग मूव करेंगे इम्प्लीमेंट एंड मैनेज स्टोरेज। और इस मैनेजमेंट में, स्टोरेज मैनेजमेंट के केस में ये आपकी हेल्प करेगा 15 to 20% फाइनल एग्जामिनेशन में। जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, कॉन्फ़िगर स्टोरेज अकाउंट एंड नेटवर्क, क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर स्टोरेज अकाउंट, SAS टोकन, स्टोरेज के अंदर जो भी सर्विसेज मिलेगी उसको कैसे हम AD के थ्रू ऑथराइज करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जॉब स्टोरेज का ही पार्ट है, और प्लस फाइल शेयर एंड ब्लॉक में क्या किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। देन डिप्लॉय वर्चुअल मशीन, कंप्यूट रिसोर्सेज के अंदर जितने भी ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, चाहे वो VM क्रिएट करना है या फिर उनके अंदर की जो चेंजेस हैं, हार्डवेयर चेंजेस हो गया, या फिर उसके अंदर नई हार्ड डिस्क लगाना है, स्नैपशॉट क्रिएट करना है, इन सब के बारे में बात करेंगे। आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट कंटेनर। सर्वरलेस कंप्यूटिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कंटेनर सर्विसेज के बारे में बात करेंगे, किस कैसे हम अपने कंटेनर का इस्तेमाल करके मल्टीपल एप्लीकेशन वेबसाइट वगैरह को होस्ट कर सकते हैं। एज्योर एप्लीकेशन सर्विसेज, डॉट नेट PHP जावा पाइथन, किसी भी वेबसाइट को, किसी भी कोड बेस्ड वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, वर्डप्रेस को सर्वर को इस्टेब्लिश करने के लिए एज्योर एप्लीकेशन हमारी हेल्प करेगा। देन नेटवर्क का पार्ट आएगा, 25 से 30% आपकी हेल्प करेगा फाइनल एग्जामिनेशन में, जिसमें हम प्रॉपर नेटवर्किंग सीखेंगे, लाइक एज वीनेट क्या होता है, वीनेट पेयरिंग क्या होता है, VPN कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, लोड बैलेंसर क्या है, बेस्टियन क्या है, फायरवॉल क्या है, NSG की का इस्तेमाल क्यों करते हैं, लोड बैलेंसर क्या है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट ऑप्शन आएगा मॉनिटर एंड बैकअप रिसोर्सेज, मीन्स किस तरीके से आप अपने ऑन प्रोमाइसिस की चीज़ों, फाइल फोल्डर या सिस्टम स्टेट बैकअप कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को मॉनिटर करने का काम करते हैं, उसके लॉग्स वगैरह, इवेंट्स देखना या अलर्ट को कॉन्फ़िगर करना, ये सभी टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे अपने मॉनिटरिंग बैकअप एज्योर रिसोर्सेज के बारे में। तो उम्मीद है कि ये सभी ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। ये कंटेंट की बात हो गई। थोड़ा सा हाईलाइट करा देते हैं कि आप जब अगर प्लान कर रहे हो सर्टिफिकेशन के लिए तो क्या क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी पड़ेगी और क्या क्या चीज़ें आपको मीन्स आई एम जस्ट गोइंग टू डिफाइन एवरीथिंग। प्राइस क्या होगा, कॉस्ट कितना देना पड़ेगा एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, क्वेश्चंस कितने आते हैं, राइट, क्वेश्चंस के टाइप क्या रहते हैं, उन सब के बारे में हम आपको
कंप्लीट डिटेल बताने वाले हैं। चलिए, एग्ज़ाम्स कैसे शेड्यूल करना है वो हम फाइनल में बात करेंगे, मीन्स जब अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, AG 104 का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप वाउचर वगैरह परचेज करते हैं, कैसे आप इसको शेड्यूल करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन। अभी आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, इसकी कॉस्ट बता देते हैं कितना प्राइस चल रहा है इस टाइम पे, और इसमें थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं एक नया स्लॉट, क्लाउड कक्षा एज्योर AG 104, जिसमें हम अपने टॉपिक को कवर करेंगे। एग्जाम एज्योर AG 104, ठीक है, ये हमारे पास एजेंडा है। कॉस्ट की बात करें तो डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट साइट पे जाके देख लेते हैं कि कितना चार्जेस है इसका। यूनाइटेड स्टेट, यूएस या अदर लोकेशन में है, किसी दूसरी कंट्री में आउट ऑफ इंडिया है, तो $165 पड़ेगा, लेकिन ये इंडिया का चार्जेस नहीं है। इंडिया के कॉस्ट की बात करें तो आपको पे करने पड़ेंगे 4800 रुपीज़ INR में, और इसमें 18% GST लगा करके 5600 के आसपास का पेमेंट आपका जाएगा सर्टिफिकेशन के लिए। आप ऑनलाइन अपने घर पे सेटअप लगा करके अपना पर्सनल लैपटॉप इस्तेमाल करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरा, आप जो पियर्सन व्यू के सेंटर होते हैं, आप सेंटर पे भी जा सकते हैं। क्लियर? तो ये कॉस्ट की बात हो गई। थोड़ा सा हम आपको गाइड कर देते हैं AG 104 के सर्टिफिकेशन के लिए कैसे आप प्रिपेयर करेंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, कि आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर जो भी चेंजेस हुए हैं एग्ज़ाम के क्वेश्चन की बात करें, तो इन्होंने ज़्यादातर जो क्वेश्चंस रख रखे हैं वो आपके MCQ हैं, सभी क्वेश्चन MCQ हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल नहीं परफॉर्म किए हैं तो थोड़ा सा चांसेस कम रहता है कि हम क्वेश्चन को समझ पाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं बिटवीन 47 टू 55 के बीच में क्वेश्चंस आएंगे, राइट। और कभी भी ग्लोबल सर्टिफिकेशन, किसी भी ग्लोबल सर्टिफिकेशन की बात करें तो कभी भी ये मेंशन नहीं रहता कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। टोटल अगर मार्क्स की बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 1000 मार्क्स इसमें टोटल मार्क्स रहता है। और ऑब्टेन मार्क्स, पासिंग मार्क्स की बात करें तो पासिंग मार्क्स के लिए आपको कम से कम 700 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप 700 से कम मार्क्स आता है आपका एग्जामिनेशन में तो वो पास नहीं माना जाएगा, यू नो दैट। तो इसका मतलब आपको कम से कम 700 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। टोटल ड्यूरेशन की बात करें, एग्ज़ाम ड्यूरेशन की बात करें, चाहे आप ऑनलाइन दीजिए या फिर सेंटर पे जाकर दीजिए, इसका जो ड्यूरेशन रहेगा 120 मिनट्स, यानी 2 घंटे तो आपको मिल जाएंगे इसमें, इस पूरे 47 से 55 क्वेश्चन को रिजॉल्व करने के लिए। ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हो गई। और कॉस्ट की बात करें तो अगर आप इंडिया लोकेशन में हैं तो यू हैव टू पे 4800 रुपीज़ प्लस 18% GST, ठीक है। टोटल मिला के 5600 के आसपास में आपका एग्ज़ाम ये फाइनल हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और तैयारी कहाँ से करना है, क्लाउड कक्षा आपके लिए है। आप इस प्लेलिस्ट को, जो मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, इस प्लेलिस्ट को ध्यान से तैयार कर लो। 1 महीने के अंदर हम सारे कंटेंट अपलोड कर देंगे। और 1 महीने वैसे भी लग जाते हैं अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेंगे या ऑफलाइन क्लासेस लेंगे, तो 1 से 1.5 महीने, 2 महीने तक भी ज़्यादा मीन्स आपको देने पड़ जाते हैं। तो 1 महीने का टाइम, या मे बी कि 1.5 मंथ, 1.5 महीने के अंदर आपको सारे कंटेंट प्रोवाइड कर देंगे। आप अच्छे से तैयारी करिए और 1.5 महीने बाद आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करिए। और भी कुछ टिप्स देंगे, कुछ ट्रिक्स देंगे। एक बार अपने पास कंटेंट आ जाए, एक बार अपने पास नॉलेज आ जाए इसकी, मीन्स जब आप तैयारी कर लेंगे तो उस टाइम पे हम आपको कुछ टिप्स प्रोवाइड करेंगे जिससे आप एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन वीडियो हुई एज्योर AG 104 के लिए। उम्मीद है कि सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर क्लाउड कक्षा। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।